आप सभी को। मैं WHO से ईशा सिंह आप सबके सामने काफ़ी टाइम बाद आई हूँ। और अभी आपको पता है कि कोरोना की वजह से सभी लोग परेशान हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कुछ लोगों का ठीक चल रहा है सिस्टम, तो मतलब सही है। लेकिन कई लोग हैं जो स्लम एरिया में, जिन लोगों को खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों ने आज से 11 मई से एक मुहिम स्टार्ट करी है, जिसमें हमने टारगेट बनाया कि हम 200-250 लोगों को खाना देंगे बना हुआ। और कुछ रॉ मटेरियल्स भी हम लोगों की कोशिश है कि हम उन लोगों तक पहुंचाएं। तो आप लोगों से भी यही निवेदन है मेरा कि आपके सामने कोई भी अगर ऐसा नीडी पर्सन आता है जिसको आप कुछ भी हेल्प कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पूरा राशन डलवाएं या कुछ अच्छा खाना खिलाएं, जो भी आपकी साइड से पॉसिबल हो उनके लिए तो आप कीजिए। क्योंकि इस टाइम हमारे देश को, हम सबको एकजुट होने की ज़रूरत है। तो आप सबसे यही निवेदन है मेरा। अगर कोई हमारी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ना चाहे तो वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर आप लोगों को मैं इसी वीडियो के एंड में दे दूँगी। और अगर कोई हमारे खाना बंटवाने के लिए भी हेल्प करना चाहे तो वो आ सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें कोई चार्ज नहीं होता, बस ये है कि हमारी टीम बड़ी हो जाएगी, हम और जगह पे खाना पहुंचा पाएंगे। अभी हम 2-3 लोग ही हैं तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है खाना बांटने में। तो आप सब भी अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। लेकिन जिन लोगों को ज़रूरत है उन तक भी आप जो भी हेल्प, इस वीडियो को आप देखिएगा ज़रूर। हम रोज़ ट्राई करेंगे कि हम खाना अलग अलग लाएं। चावल सेम होंगे, मैंडेटरी होगा चावल, और उसके साथ छोले, राजमा। तो आप इसमें रॉ मटेरियल कोई भी हेल्प करना चाहे कर सकते हैं। और वीडियो प्लीज़ डेली देखिएगा, उसी से आपको पता चलेगा कि हम कहाँ कहाँ पर हेल्प कर रहे हैं और किस टाइप की। इसके दिखाओ ना। कल हम आएंगे इसी टाइम पे, इसी टाइम आएंगे, देखो इसी टाइम में, ठीक है ना? देखना ही बना लाएंगे। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि ये एक स्लम एरिया है हमारे यहाँ पर। उन सभी लोगों के लिए हम ये खाना लेके गए थे। तो खाने का टाइम भी था उस टाइम, और कॉन्सिडेंस ऐसा हुआ कि इन लोगों ने कुछ खाना बनाया। यही झुग्गियाँ जो आप देख रहे हैं ना सामने आपके, इन्होंने शेड टाइप सारी डाली हुई है ये। तो बहुत ज़रूरत है लोगों को। और देखिए, अपनी तरफ से जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। जितना मालिक भगवान हमें देगा उतना तो हम करेंगे। कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ी हैं, तो हम सभी मिलके इस काम को जब तक हो सकेगा जब तक करेंगे। और इन लोगों को सच में ही ज़रूरत होती है। ये लोग खाने को कभी फेंकते नहीं हैं। हम लोग जितने बड़े बड़े हम लोग हैं, हम लोग अपने घरों में देखिए, सभी बच्चों को, अभी जो नई जनरेशन है उनको ये सिखाइए कि खाने को वेस्ट ना करें। एक खाना और पानी मतलब ज़रूरत है हमारी, जिसके बिना जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है। और ये कुछ लेडीज़ थी जो और बच्चों को बुला रही थी, तो ये बता रहे हैं कि ऐसे लोग आते हैं, लेकिन कोरोना इतना फैला हुआ है तो हम लोग भी थोड़ा डरते हैं। हमने बोला कि हम चेक वेक करा के लेके आते हैं खाना सारा। मतलब हम लोग खुद भी पहले इसको चेक करते हैं कि भाई कोई नमक या मिर्च या कुछ किसी चीज़ में कोई कमी या कुछ ज़्यादा तो नहीं है। ज़्यादा या कम भी हो सकता है। तो खाने को इस टाइम देखिए, कोविड इतना ज़्यादा है हमारे देश में, मतलब धीरे धीरे खैर व्यवस्थाएं सही हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए हम सबको एक रहना पड़ेगा। अब अगर हम सब भी लोग डर के घर में बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ये खाना हम लोग हम लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर ले आए थे। खाना बच गया था काफ़ी, तो इन लोगों को भी हमने पहले ही बोला था कि लंच टाइम में आप लोगों को खाना मिलेगा। तो ये बच्चे और ये सब लोग आ रहे थे वहाँ पर खाने के लिए, और हम इनको, इस टाइम खाने का टाइम था एक्चुअली 12 सवा 12 का टाइम था ये। तो खाने का टाइम होता ही है। और पहले भी पिछले लॉकडाउन में भी हमने घर जितनी अपनी तरफ से सेवा हो पाई हम लोगों ने करी थी। तो इस बार भी देखते हैं, जब तक भगवान और माता रानी और आप सबका साथ रहेगा तो इसको कंटिन्यू करते रहेंगे हम लोग। बस थोड़ा सा यही होता है कि ये लोग थोड़ी सी बातें नहीं समझ पाते कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते हैं, चाहे आप कितना भी बोलो इनको, उन लोगों को नहीं होता ऐसा। तो यहाँ पर क्या हो रहा था ना कि धूप बहुत तेज़ थी, तो लोग थोड़ा सा गैप में आ रहे थे, मतलब बताने में थोड़ा टाइम लग गया लोगों को। एक दूसरे से पता चलता है तभी आते हैं। तो इस तरीके की हेल्प करनी चाहिए। देखिए, सबको थोड़ी कीजिए, ज़्यादा कीजिए, वो मैटर नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं। बात ये होती है कि भावनाओं को, सामने वाले की भावनाओं को समझना बहुत बड़ा एक वो है कि भाई हम सामने वाले की भावनाओं को कितना समझ पा रहे हैं।
और मुझे बहुत अजीब लगता है सच में, अपने मन से मैं बता रही हूँ कि इतने छोटे बच्चे जब लाइन में लग के खाना लेते हैं ना, तो हमें ये लगता है कि नहीं यार, हमें खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर ये लोग इतनी कड़ी धूप में लाइन में लग के खाना ले रहे हैं तो इसका मतलब इनको ज़रूरत है। हम जैसे लोग तो अगर हमारे पास सब कुछ होगा तो हम लोग क्यों जाएंगे बाहर, हम लोग नहीं जाएंगे ना, हम लोग लाइन में नहीं लगेंगे खाने के लिए। तो इसका मतलब इनको सच में ज़रूरत है। देखिए कितने छोटे बच्चे हैं मतलब, और ये एक ही परिवार के मतलब 2 परिवार थे ये, जैसे भाई भाई के, तो उनके बच्चे हैं। और इन लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया था क्योंकि इनके फादर रिक्शा चलाते हैं और वो बाहर गए हुए थे। मैंने इन लोगों से पूछा था। तो ये जितनी भी लेडीज़ आप लोग देख रहे हैं, मतलब इन लोगों को ज़रूरत है तभी तो ये हमारे पास आए हैं। किसी उम्मीद से आता, देखिए पहली बात तो ये होता है, अगर आपके दरवाजे पे कोई आया तो वो किसी उम्मीद से आया है। तो कभी भी किसी को भी भगाइए नहीं, धुतकार। अगर आपके पास नहीं भी है ना तो भी हाथ जोड़ के ये कह दीजिएगा कि नहीं है हमारे पास, भाई हम हेल्प नहीं कर सकते। लेकिन कभी किसी को भगाइएगा नहीं, मारिएगा नहीं, क्योंकि सच में इन लोगों को ज़रूरत होती है। ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है क्योंकि मुझे अपनी लाइफ के 14 या 15 साल हो गए हैं कंटिन्यू इस सेवा करते हुए और लोगों की हेल्प करते हुए। तो मैं समझ सकती हूँ इनके इमोशंस को कि ये सच में ही होता है। अब देखिए आप खुद इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं कि सभी लोग जो बेचारे गरीब हैं ना, खाना लेने वही आएंगे, और जो बड़े बड़े लोग हैं जिनको कोविड का डर है, जो अपने घर में बैठे हैं, वो लोग बाहर निकलना भी पसंद नहीं करते। तो इनको ज़रूरत है तो इसलिए ये आ रहे हैं। और ठीक है, हम भी यही सोचते हैं कि जब तक हमसे हो रहा है हम लोग करते रहते हैं। तो मेरी भी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस मुहिम में मेरे साथ जुड़ना चाहें, हमारे साथ जुड़ना चाहें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे दे के या कुछ और तरीके की हेल्प भी कर सकते हैं, रॉ मटेरियल भेज सकते हैं, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट साथ में खड़े हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए कि मेरे साथ और लोग जुड़ रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा कि हमने अपनी टीम को और ग्रो किया और हम अच्छे से काम कर पाएंगे आगे जाके। तो बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से मेरी कि अब ये देखिए आपके कितने छोटे बच्चे हैं, मतलब लगता है, फील होता है, मतलब मुझे तो बहुत फील होता है। और मैं इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकती इन लोगों के लिए, सिर्फ एक खाना ही बांट सकती हूँ, क्योंकि हम लोग भी इतने कोई बहुत वो नहीं है कि भाई हम लोग इनके लिए कुछ और कर सके। बस यही है कि डेली भगवान इतना करता रहे, इतना शुक्र अदा करते हैं भगवान का कि भगवान इतना करे कि हम किसी को खाना खिला पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम में तो इतना भी हो जाए तो बहुत है। 2-3 बार ना मेरा एक्चुअली हाथ जल गया, तो इनको खाना देते। दाल बहुत गर्म थी एक्चुअली, बिल्कुल बन के रेडी हुआ था जस्ट अब हमने बांटना शुरू किया। और खाने का पर्पस ही वही है कि आप अगर किसी को दे रहे हो तो उसको इज्जत से उसके सामने पेश करो, और इज्जत उस टाइम उसको खाना दो जिस टाइम उसको भूख है। अगर भूख इनको अभी और मैं 3 बजे ला के बाँटूँगी तो वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता वो खाना बाँटना। अभी ये लंच टाइम था और मेरे को बिल्कुल कंफर्म ये विश्वास है कि इन लोगों ने सभी ने खाने को खाया होगा, फेंका नहीं होगा, क्योंकि ये लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं खाने की वैल्यू। क्योंकि ये लोग अभी लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा असर मेरे ख्याल से इन्हीं लोगों को पड़ा होगा, क्योंकि इन लोगों के काम बहुत छोटे काम करते हैं। मतलब हम जैसे की तरह जॉब नहीं करते, ये कोई प्राइवेट जॉब नहीं है। ये लोग रिक्शा चलाते हैं, या इनकी जो वुमेन होती हैं घर की, वो घरों में काम वगैरह करके अपना गुजारा करते हैं। तो अभी आपको पता है लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है, तो बस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़, लाइक करना वीडियो को, और ऐसे ही। थैंक यू सो मच।